नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन खजूरिया, आपके अपने YouTube चैनल खजूरिया कॉम पर, जहां हम सीखते हैं कंप्यूटर और MS एक्सेल के प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग फीचर्स एकदम सिंपल और इजी स्टेप्स में। आज हम सीखने वाले हैं काउंट इफ फंक्शन, एक बहुत ही पावरफुल एक्सेल टूल जिससे आप किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग काउंटिंग कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हमारे पास एक सैंपल डेटा है जिसमें नेम्स, डिपार्टमेंट और स्कोर्स हैं। काउंट इफ का मतलब होता है काउंट विद कंडीशन, यानी हम किसी एक कंडीशन के बेसिस पर काउंट कर सकते हैं। और काउंट इफ का सिंटैक्स होता है इज इक्वल टू काउंट इफ, और पहले लगाएंगे रेंज और साथ में लगाएंगे क्राइटेरिया। रेंज किसी भी एरिया में चेक करना है और क्राइटेरिया किस कंडीशन पर काउंट करना है, ये वो होता है। चलें सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। इज इक्वल टू काउंट इफ, और यहां पे सबसे पहले हम लेंगे रेंज, हम नेम्स की रेंज ले लेते हैं, कॉमा। अब मैं यहां देखता हूं कि अमित नाम कितनी बार आया। जैसे ही मैं यहां पे एंटर करता हूं तो देखिए हमारा रिजल्ट आ गया 6। इससे पता चलता है कि हमारा नेम कॉलम में अमित नाम 6 बार आया है। हम यहां से मैन्युअली भी चेक कर सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इट मीन्स हमारा सिंटैक्स परफेक्टली काम कर रहा है। चलें अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब एग्जांपल हमारी काउंट हाउ मेनी एंट्रीज बिलोंग्स टू सेल्स डिपार्टमेंट। अब यहां पर हम सबसे पहले इज इक्वल टू काउंट इफ टाइप करेंगे। अब यहां पर डिपार्टमेंट पे क्राइटेरिया लगाएंगे, रेंज लगाएंगे सॉरी, और साथ में हम लगाएंगे यहां पे क्राइटेरिया, और क्राइटेरिया होगा हमारा सेल्स। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो देखिए हमारा रिजल्ट आ गया 12। दिस मीन्स सेल्स डिपार्टमेंट के टोटल 12 मेंबर्स हैं। चलें एक और एग्जांपल लेते हैं। अब ये हमारा एग्जांपल होगा काउंट स्कोर्स ग्रेटर देन 80। तो अब यहां पर हम अगेन इज इक्वल टू काउंट इफ लगाते हैं और साथ में लगा देंगे हम लोग रेंज। रेंज के लगाते ही अब यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे ग्रेटर देन 80। जैसे ही ये लगाएंगे और एंटर करेंगे तो देखिए 15 नाम आ गए। मीन्स कि हमारे रिजल्ट है 80 से ऊपर मार्क्स के 15 स्टूडेंट्स। तो दोस्तों ये था काउंट इफ का फंक्शन। चलें अब एक और एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले मैं यहां E2 में कोई भी नंबर टाइप कर लेता हूं, सपोज 85, और अब मैं यहां पर एक फॉर्मूला लगाऊंगा और वो होगा काउंट यूजिंग सेल रेफरेंस एज क्राइटेरिया। दोस्तों अगर आप क्राइटेरिया को डायरेक्ट सेल से देखना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है, और उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होगा इज इक्वल टू काउंट इफ। अब यहां पर हम लगाएंगे रेंज, कॉमा, अब यहां पर हम लगाएंगे ग्रेटर देन का, और साथ में एंड लगा के, और यहां पे ये सेल रेंज दे देंगे। और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो देखिए हमारे पास 85 से ज्यादा 12 स्टूडेंट्स का रिजल्ट आया। अगर मैं यहां पे 85 चेंज करता हूं, सपोज 90 कर देता हूं, तो देखिए हमारे पास 3 स्टूडेंट्स जो हैं जिनका स्कोर 90 से अबव है। दोस्तों ये मेथड डायनेमिक होता है, जिसमें आप जैसे ही क्राइटेरिया बदलते हैं रिजल्ट भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो दोस्तों काउंट इफ फंक्शन एक्सेल का एक बहुत ही यूजफुल काउंटिंग टूल है।
नेम्स, डिपार्टमेंट्स, स्कोर्स, किसी भी कंडीशन पर आप इजी काउंटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, ये था आज का टॉपिक और वीडियो। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल खजूरिया कॉम को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूं पवन खजूरिया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और एक्सेल के टिप और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड डू कीप प्रैक्टिसिंग।